क्लास 12th क्वेश्चन बैंक सीरीज चैप्टर 7 पार्ट 1। आज से क्लास 12th के एनसीईआरटी हमारी पूरी ख़त्म हो गई और ये अब जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक बात जान लो यार, सारे बच्चे जान लो, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं होगा। ये दिमाग में मैंने सेट कर लिया है कि आपको एनसीईआरटी तो यार आती है, ठीक है, और बेसिक फॉर्मूला ऐसा मैंने सेट कर लिया है। लेकिन आप लोग क्या वो आपको पता है सबको, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी की अगर क्वेश्चन कराएं उसके तो वीडियो मैंने बनाई रखे हैं। अब आपको हर चैप्टर से कम 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा और ये गारंटी के साथ, उनसे बाहर नहीं आएंगे, बिलीव के साथ आप करिए। एक फेयर नोटबुक बनाओ क्योंकि होता क्या है एग्ज़ाम टाइम हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सारे क्वेश्चन क्योंकि आपको एनसीईआरटी करनी है, सुल्तान चंद, केसी सिन्हा, आरडी, आरएस, एग्जाम्पलर, फिर कुछ बच्चे लोग मास्टरमाइंड लेके आते हैं। इतना मत जा बेटा, अगर जितनी आप लोग ना नंबर ऑफ क्वांटिटी पे ज़्यादा वर्क करते हैं, क्वालिटी पे कम वर्क करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस आप कर लो, फिर किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा लो, सारे आपसे हो जाएंगे। फेयर में जितने मैं आपको क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन देंगे, बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये 6 बुक की स्टडी करने के बाद ही उनसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, आपका काम है उससे करना और रिवीजन करते रहना, ठीक है। ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं, इतना बता दिया, अब जल्दी आओ चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकता है इस टाइप का। अब देखते कैसे। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बेसिक बात और बता देते हैं, नहीं आती फिर भी आती तो होगी। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। वेरी गुड। बाकी सर आप देख लो, थोड़ा हमने के बोला, थोड़ा आप देख लो। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, कुछ हम चलें कुछ तुम चलो, बाद में रिक्शा कर लेंगे। सेम वही वाली बात है। लॉग, अरे भैया ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, और जब कुछ भी बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ई कंसीडर कर लेते हैं या 10 कर लो, लेकिन यहाँ पे दिखाते नहीं है, या दिखा भी तो कौन सा गुना हो जाएगा। अब ऐसे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, बात खत्म। क्योंकि यार ये क्या देखो, इंटीग्रेशन है क्या, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे लॉग ए का क्या हुआ था, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा डिवाइड। और मैंने डिफरेंशिएशन में इसका प्रूफ भी बताया है आपको, ठीक है, देख लेना। अब क्या देखोगे तुम, छोड़ो। चलिए, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यार एक चीज और, इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब हमको भैया पता नहीं है कि वो 7.11 का है या 7.1 का है, तो दिमाग में सर कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो यार, किसी को हम लेट कर रहे हैं, क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है? क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको लेट करता हूँ। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगा, अभी 1 मिनट दे दो, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर एक्स होता था, क्या होता था, ए की पावर एक्स, तो ये 7 ए क्या है भैया, कोई भी स्केलर नंबर है ना, तो वो 7 है, 7 की पावर है, इसको मान लो हमने एक्स समझा थोड़ी देर के लिए आपको, और जिसको समझते उसको लेट करते, तो लेट करो, तो लेट 7 की पावर एक्स इक्वल्स टू टी, क्या जमगा। और जिसको लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। खैर बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट बार फिर से बता दूं कि सर लेट करने के बाद डिफरेंशिएशन ही क्यों, पता है क्यों यार, यहाँ पे क्या है dx, और dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, यस और नो। तो dx कब मिलेगा, जब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अच्छा, अब देखो 7 की पावर x, थोड़ी देर के इसको क्या समझो x, तो 7 की पावर x का क्या होता है, 7 की पावर x log a, a मतलब 7, क्या चमका। अरे यार अभी बताया था d/ds, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, तो a कितना है 7, और x क्या जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है log 7। फिर जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल चलेगी। फिर 7 की पावर x का भैया करेंगे तो a की पावर x का ये और log 7, और फिर x का dx इक्वल्स टू dt, क्या चमका। अब dx की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये सब कहाँ जाएगा, डिवाइड में, dt अपॉन 7 की पावर x, 7 की पावर x और log 7 का होल स्क्वायर, क्या चमका भैया। चलिए अब देखो ना, कसपट गसपे है स्पेस, क्लियर है ना, इसलिए देखो सब कट गए। तो चलो अब देखो 7
इसको क्या लेट किया था t, तो 7 की पावर t, 7 की पावर 7 की पावर 7x, 7 की पावर x। अब dx की जगह क्या पुट करेंगे, dt अपॉन 7 दिस 7x और log 7 का, ये सही हो गए। अरे चमका ना, कहाँ जगह है, चलो इधर ही करते हैं। अब देखो यार क्या बचा, 1 अपॉन log 7 का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ पे आएगा भैया, बाहर आ जाएगा log 7 का। अब अंदर कितना बचा, 7 की पावर t और dt, और आपको पता है कि a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता था क्या होता था, a की पावर x अपॉन log a। तो ऐसे करेंगे 7 की पावर t का, तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन log 7 का होल स्क्वायर, 7 की पावर t, तो मतलब 7 की पावर t अपॉन log 7 प्लस c। क्या चमका, देखो ना यार, a की पावर x अपॉन log a, तो a की जगह भाई 7 है ना, तो 7 रख दो बस आंसर आ गया। अब देखो 7 की पावर t, अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, चलो कर ही देते हैं आगे जाके। तो देखो log 7 का होल स्क्वायर log 7, तो log 7 का होल क्यूब और 7 की पावर t, अब t की वैल्यू क्या थी, क्या चमका, क्लियर है। ये बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, तो ये आपको करने पड़ेंगे, नोट्स बनाओ बाकायदा, फेयर में क्वेश्चन लिखो इनके। हाँ क्या बताओ, ठीक है, चलो कोई डाउट तो नहीं ना। चलो अब सेकंड देखते हैं, जल्दी से आ जाओ उधर। हाँ इस पे और आ जाओ, e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स अपॉन में क्या करें भैया। तो इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है बड़ा प्यारा, किसी को लेट करो क्या कोई कट जाएगा, और कुछ बातें हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में याद रखनी है, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल होगा, तो क्या हम लोग करेंगे, e की पावर रूट एक्स को क्या लेट कर लेंगे, t, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। बहुत भयंकर लॉजिक लगा दिया। सुनो, e की पावर x का मेरे भाई e की पावर x, इसको हमने x कंसीडर किया था ना, फिर रूट x का भी तो होगा, तो 1/2 रूट x। अब dx की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो इस तरफ जाएगा 2 रूट एक्स डी टी अपॉन e की पावर रूट x। इस रूट x से ये रूट x कट जाएगा, काट दो, कट कैसे कट जाएगा भाई, e की पावर, ये एक साथ है, ये एक साथ हैं, ये अलग नहीं हो सकते, मेड फॉर ईच अदर, तो ये नहीं अलग होंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, तो क्या होगा, e की पावर रूट एक्स को क्या कंसीडर किया था आपने, तो क्या हम यहाँ पे t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, t हो गया। चलिए, और फिर ये हमारा क्या हो गया, इसको ऐसे लिख दो, पूछो क्यों, कसपट जा पाएगा इस पे। अगर t भी लिख दोगे तो इसकी जगह भी तो t आ जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, फ्यूचर प्लानिंग, और इसकी जगह t अपॉन क्या हुआ रूट एक्स, और फिर ये 2 रूट एक्स अपॉन e की पावर रूट एक्स, और ये dt, तो ये इससे गया बेचारा, ये इससे गया, लेकिन 2 बचा, फ्लो फ्रॉम 2 को मत लिया ना कि हमारे पास 2 बहुत हैं ऐसे नहीं होगा, है ना, अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें ना, किधर हमारे पास बहुत 2 हैं। तो देखो ये हो गया। अच्छा कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी, तो 2 साइन टी की वैल्यू e की पावर, क्या चमका, क्लियर है, कोई डाउट, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हर जो कल, चलिए अब देखो भैया ये क्वेश्चन, x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन में पहला काम, किसी एक को लेट करके, किसी एक फंक्शन को लेट करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, क्या कोई कैंसिल हो रहा है। एक बात सुनो, x अगर मान लो 10x को आपने लेट किया t, तो 10x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या होगा sec स्क्वायर x, कहीं दिख रहा है sec स्क्वायर x, अब कुछ नहीं कटेगा, जब कुछ पर नस्बे कस पटेगा हैश पे, तो क्या करेंगे, तो फिर 10 को कन्वर्ट करेंगे क्या, साइन अपॉन कॉस में, तो देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स साइन अपॉन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब यार इधर क्या आएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा, cos x का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, cos x, cos से cos सही दोगे, ऊपर क्या होता है x,
क्या चमका? अच्छा, ये जो cos x है छोटी क्लासेस में हमको पढ़ाएगा, ये जाता है सबसे ऊपर ओस्पो के। तो देखो भैया ऊपर क्या होगा, x cos x अपॉन नीचे कितना हो गया cos x प्लस x। अब देखो भैया, अब देखते हैं हम किसी को अगर हम लेट करते हैं तो क्या कुछ कटता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ज़्यादातर क्वेश्चन में खैर हम लोग रटेंगे नहीं कि नीचे वाले को लेट करते हैं, क्यों? इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जाएगा डिवाइड में तो ऊपर वाला कट जाएगा। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है, बट 99% होता है। तो अब देखने क्या इसको लेट करके ये कैंसिल हो रहा है। तो जिनका डिफरेंशिएशन ठीक है वो तो देख के ही समझ गए होंगे, अब जिनका नहीं है तो भैया करना पड़ेगा, लेट करो cos x प्लस x sin x। ये हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे केवल इतना लेट करते हैं और उनके दिमाग में पता आता क्या है, पता है क्या आता है, अपनी मैथ है, x है sin x का डिफरेंशिएशन दिमाग में ही कर लिया cos x, और x cos x से धड़ा से काट दिया ना, इसके बारे में बेचारे कुछ सोचा ना कुछ, तो ऐसा भी कर देते हैं हम लोग। तो अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब देखो भैया दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आइलेट लगेगा। आइलेट किस में लगता है, इंटीग्रेशन में, वेरी गुड। तो x को छोड़ा sin x का cos x प्लस sin x को छोड़ा x का 1 और dx इक्वल्स टू dt। शहीद हो गए, x cos x बचा ना, ये देखो ऊपर वाले शहीद हो गया है जी। dx बराबर dt अपॉन x cos x। क्या चमका? चलो भैया अब आ जाओ। तो देखो ऊपर क्या हमारे पास x cos x, नीचे पूरे को t लेट किया था, dx की जगह क्या dt अपॉन x cos x। तो ये इससे क्या हुआ, कसपट कस पे इस पे। अब सुनो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, तो log और t क्या है भैया, इसको लेट किया था, तो कितना हो गया ये हमारे पास cos x प्लस x sin x प्लस, ठीक है जी। कोई लॉजिक पल्लवी, कोई डाउट? चलो अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया अभी, तो e की पावर x और e की पावर x, तो इसको कंसीडर करेंगे। सुनो ये, अच्छा e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। तो e की पावर x को मैंने क्या लेट किया, t, क्या चमका, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर dx dt, क्या चमका, तो dx बराबर dt अपॉन e की पावर x। अब आ जाओ भैया वापस, तो e इसको क्या लेट किया t और e की पावर x और dx कितना है dt y। अब क्या बचा, e की पावर t बचा, तो e की पावर t का e की पावर t प्लस c। अब t क्या कंसीडर किया था, है तो साहब मजेदार, सिंपल है ये। अब देखो इसको e की पावर e डॉट e की पावर dx। एक बात सुनो, e क्या है, e के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्या है ये, यूलर ने इसके बारे में बताया था 2.718284 डॉट अप टू सो ऑन। इर्रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब इतना जो मैंने बात समझाई कुछ समझ नहीं आई तो ये मान लो e एक कांस्टेंट है, बात खत्म। क्या जमगा, पक्की बात है? हाँ, क्यों जाओगे यूलर कांस्टेंट, बोल तो पानी रहा हूँ मैं, यूलर कांस्टेंट क्यों जाओगे तुम केवल ये समझो कि ये कांस्टेंट है, बात खत्म। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। और कार्ड लो, पढ़ा लो बिना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो होता है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एनसीईआरटी में कर चुके हैं भाई साहब, e की पावर e डॉट e की, ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर अंदर क्या बचा dx, तो बन का क्या होगा x के बाद, तो आंसर क्या है x तो हो गया, और ये तो ऐसे ही चलेंगे बस, क्योंकि e तो एक कांस्टेंट है ना। e की पावर कुछ भी ले लो आप, रहेगा तो कांस्टेंट ही वो। क्या चमका, ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, कई बार बच्चे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, cos a dx, तो अब वो लगाते थे sin a। अरे भाई ये dx है, इसका एलिमेंट x के टर्म्स में है, ये a है तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या है, cos a इंटू है, cos a इंटू। अगर इसका डिफरेंशिएशन होता तो वो जीरो हो जाता है, cos a क्या कांस्टेंट है। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। क्या चमका, छापो बेटा, इंटीग्रेशन अभी बताते हैं।